आप देख रहे हैं नज़र अपनी अपनी। आज मैंने लाया है आपके लिए एक बहुत अच्छी कहानी। कहानी का नाम है तोते का शिक्षा। इस कहानी को सुनने से पहले सभी भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार, जोहार, आलेकुम सलाम, सत श्री अकाल। आइए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। तोते की शिक्षा। एक समय की बात है, एक राजा एक तोता पाल रखा था। एक दिन वह जब महल की तरफ अपने जा रहा था, तब तोता कुछ अनाप शनाप बके जा रहा था। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है और कहता है अपने सिपाहियों से कि तोता बहुत बेअदब हो गया है, इसलिए इसे जो है अच्छी शिक्षा दी जाए और इसके लिए सारी व्यवस्था की जाए। इतना सुनते ही तोते के लिए जो है एक अलग रहने का स्थान बनाया जाता है, एक अलग सोने का पिंजरा बनाया जाता है वहाँ पर, और बहुत सारे विद्वान उस तोते की शिक्षा देने के लिए आते हैं और वे इसके लिए नई नई कहानियाँ लिख रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं। सभी लोग जो है सो किताबें लिख रहे हैं उसको तोते की शिक्षा देने के लिए। कोई एक पहरेदार है जो उसकी रखवाली करता है, और एक जो राजा का मंत्री होता है वो इस सारी व्यवस्था की देखरेख करता है। कहानियाँ लिखी जा चुकी है तोते को शिक्षा देने के लिए। अब जो है उसे जो है तोते की शिक्षा देने के लिए जो है जो कहानियाँ हैं उसके पन्ने फाड़ फाड़ करके उसके मुंह में डाला जाता है ताकि उसे ज्ञान हो जाए। और यह प्रक्रिया चलता है, और इसके बदले जो है राजा हर विद्वान को काफ़ी पैसे देते हैं, उसके मंत्री जो है उसे काफ़ी पैसे लेते हैं और काफ़ी धन खर्च होता है उस तोते के ऊपर। लेकिन तोता का ज्ञान बढ़ने से रहा। अब वहाँ पर तोता जो है, चूँकि उसे जो है कागज़ के ये लिखी हुई कहानियाँ, उसके जो शिक्षा है उसके मुंह में जो है और ज़बरदस्ती जो है उसे डाला जाता है, और ये ऐसा होते से कुछ दिन के बाद तोता जो है सो मर जाता है। राजा तोते की खबर लेते हैं, पूछते हैं कि तोता अभी कैसा है। तो उनके चमचे, उनके जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि हुजूर, तोते में अब धीरे धीरे बहुत सुधार आ रहा है, बहुत सुधर चुका है वो, अब तो बोलता तक भी नहीं है। एक दिन जब जो राजा जो है जा रहे थे तो उनके एक चमचे, जिसको भेदिया कहते हैं या फिर जो है उसको किस नाम से कहा जाए, चुगली करना जिसको कहते हैं, वो राजा से कहता है कि हुजूर एक बार तोते को देख लेते तो ज़्यादा अच्छा था। राजा चौकन्ना होते कहते हैं कि क्या हुआ, तोते को क्या हुआ। तो उनके मंत्री व्यवस्था को बिगड़ते हुए देखते हैं कि व्यवस्था बिगड़ने वाली, बात बिगड़ने वाली है। तो वो कहते हैं कि नहीं महाराज, तोता तो बहुत अच्छा है, तो यदि आप चाहें तो उसे देख भी सकते हैं। तो राजा पूछते हैं कि क्या तोता अब जो है ठीक ढंग से बोलता है भी है या नहीं। तो उनके मंत्री लोग कहते हैं कि तोता तो सर जो है सो इतना अच्छा हो गया है, इतना अच्छा हो गया है कि अब वो हिलता डुलता तक नहीं है। अब बोलने की बात तो दूर, वो तो हिलता डुलता भी नहीं, चुपचाप पड़ा रहता है आराम से। तो कि ऐसी बात, इतना परिवर्तन हो गया उसमें। तो कि जी हुजूर, अब तो बोलता भी नहीं, कुछ भी नहीं है, आराम से पड़ा रहता है, बहुत शिष्ट हो गया है अभी वो। राजा बहुत खुश होते हैं और अपने मंत्रियों को जो है काफ़ी धन देते हैं उस तोते की शिक्षा के लिए। लेकिन उन्होंने उस तोते को देखने की इच्छा जाहिर नहीं की। अपने मंत्रियों के विश्वास पर और उनके बातों पर विश्वास करके ये देखा कि मेरा तोता जो बेअदब था वो अभी जिंदा भी है या मर गया,
वो यदि बोलता नहीं है तो कैसा है, किस हाल में है, इसकी वो जो है खोज खबर लेने उचित नहीं समझते हैं और इसके बदले में काफ़ी धन खर्च करते हैं यह सोच करके कि वो तोता जो है बहुत अच्छा हो गया, शिक्षित हो गया है। और यही स्थिति उनके राज्य की है। हर जगह सिर्फ ये तोते की कहानी ही नहीं है, बल्कि बाकी और भी व्यवस्थाएं हैं जहां पर उन्हें गलत तरीके से ये संदेश दिया जाता है, उन्हें बताया जाता है, उन्हें भरमाया जाता है और कहा जाता है कि स्थिति काफ़ी अच्छी है और उस पर काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, लेकिन व्यवस्था वैसी ही की तैसी रह जाती है जैसे उस तोते के साथ हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सरकार व्यवस्थाएं तो करती है, लेकिन उस व्यवस्था के साथ साथ उसका उचित देख रेख भी किया जाना जरूरी है। नियम बना दिए गए, कानून बना दिए गए, काम जो है सौंप दिए गए, काम वो हुआ या नहीं हुआ, नियम का पालन हुआ या नहीं हुआ, इसकी देख रेख नहीं की जाती है। और यही कारण है कि योजनाएं बनती है और वो सारी योजनाएं टाइम टाइम फिक्स हो जाती है। पैसे तो खर्च होते हैं और लेकिन वो किसी काम के नहीं होते। तो इस कहानी के माध्यम से यही कहा जाता है कि योजनाएं जो भी बनाए जाएं उसका नियमित रूप से देखभाल किया जाए, उसकी जांच की जाए समय समय पर कि योजनाएं सफल तरीके से काम कर रही है नहीं। साथ साथ आम लोगों को भी सचेत रहना चाहिए। सिर्फ ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेवारी है, आपकी भी जिम्मेवारी है, हम सबकी जिम्मेवारी है। यदि सिर्फ सरकार का ही दोष देते हैं तो वो गलत है। इसलिए सरकार तो दोषी है ही, साथ साथ हमें जो है अपने आप को भी कम दोषी नहीं मानते हैं। इसलिए ज़रूरत है दोनों तरफ सुधार के, सभी अपने आप में परिवर्तन करें, अपनी सोच में परिवर्तन करें और ये देखें कि व्यवस्थाएं कैसी चल रही है। ये सिर्फ सरकार का नहीं, राजा का नहीं, बल्कि उस प्रजा का भी काम है, प्रजा का भी देख रेख करना काम है। यदि सभी सजग रहेंगे तो काम निश्चित रूप से सही तरीके से होंगे और सही दिशा में होंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले कहानी के साथ।